क्योंकि हमारी बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा 1962 में अस्तित्व में आई थी जी। और 1962 से आज 2023 तक 61 वर्ष होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया गया। आप बताएं कि बड़ा मल्हारगढ़ क्षेत्र के किसी भी समाज को अन्य दूसरी विधानसभाओं में कितने विधायक बनाए, अन्य दूसरी विधानसभा में कितने हमारे बड़ा मल्हारगढ़ के लोगों को कितने लोगों को टिकट दी। कारें बनती हैं, चली जाती हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारना किसका काम है? सरकारों का ना। आज जो टेस्टों में पास हो जाते हैं वो सरकारी मास्टर बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते जो होड़ मची हुई थी टिकट्स को लेकर अब वो समाप्त हो गई है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए और बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आए हैं बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का और काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और आप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय स्वयं दीजिए। मैं करण सिंह लोधी जी। अभी वर्तमान में विधानसभा बड़ा मल्हारगढ़ 53 से जनता जनार्दन द्वारा जी। मैं उनके मैदान में हूं और वो ही चुनाव लड़ रही है हमारी जनता जनार्दन। तो सर, वो क्या कारण आपको महसूस हुआ जिसके चलते आज आप चुनावी मैदान में आए हैं? कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारी बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा 1962 में अस्तित्व में आई थी जी। और 1962 से आज 2023 तक 61 वर्ष होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया गया जी। और सिर्फ उपचुनाव में एक बार कपूरचंद जी गुहारा के को ही मात्र उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद आज तक हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन कर्मठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई। जी। और हमने भी उन भारतीय जनता पार्टी में रहकर टिकट मांगी, 2018 में मांगी और 2023 में मांगी, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को टिकट दी जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो हमने एक तय किया है और जनता जनार्दन से हमने राय ली कि ऐसा हमारे साथ छलावा क्यों किया जाता है कि वोट हमारी और नेतृत्व किसी बाहरी लोगों का। जी। तो सभी क्षेत्र की जनता जनार्दन द्वारा हमें कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बाहरी लोगों को बाहर भगाने का काम करेंगे। मतलब जनता की इच्छा के द्वारा आज आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिल्कुल सर, अगर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी संगठन को एक तरफ कर दिया जाए तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में कितने वर्षों से हैं और किन किन क्षेत्रों में आपके द्वारा समाज सेवा की गई है? हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2000 से सेवा में हैं जी। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम बहुत सारे पदों पर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम उस पद का निर्वहन करते रहे और सेवा में उनकी आवभगत और उनके अच्छे बुरे में हमने पहुंचने का प्रयास किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक मूल निवासी हैं बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा के और आप मूल रूप से, जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी योग्य प्रत्याशी हैं और मूल रूप से आप जनसंपर्क भी कर रहे होंगे। तो इन जनसंपर्क के दौरान, और आप एक मूल निवासी हैं यहाँ के, तो उसके दौरान आपको कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं जिनका सामना वो रोज़ाना करती है? मूलभूत समस्या आज 75 वर्ष आज़ादी के होने के बाद भी जी। कई गांवों में पहुंचने के लिए रोड नहीं है। जी। आज शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और बड़ी बात ये है कि हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं आज भी 5 एकड़ से 10 एकड़ का किसान मजदूरी करने के लिए पलायन करने को मजबूर है, चूँकि हमारे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नहीं है। जी। पूर्व में स्वीकृत बंडा बांध परियोजना आज स्थानीय जनप्रतिनिधि न होने के कारण वो अस्वीकृत हो गया है और हमारे किसानों के खेतों में दरारें पटी हुई हैं। बाहर के आयातित जनप्रतिनिधि सिर्फ ऊपरी अपना काम सिद्ध करते हैं और चले जाते हैं।
हमारी बड़ामला क्षेत्र की जनता जनार्दन द्वारा 12 से 15 विधायक दिए, जी सिर्फ बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। क्या हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम टिकट के काबिल हों? क्या हमारे कार्यकर्ता, हमारे पूर्वज टिकट के लायक नहीं हैं? क्या हम उस पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र का, आपके घर का विधायक बने? एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी ये भी बताएं कि हमारे यहाँ से आपने बाहरी 12 से 15 विधायक के बनवाए, उनको टिकट दी। आप बताएं कि बड़ामला क्षेत्र के किसी भी समाज को अन्य दूसरी विधानसभाओं में कितने विधायक बनाए, अन्य दूसरी विधानसभा में कितने, हमारे बड़ामला के लोगों को कितने लोगों को टिकट दी। हमारे 2 बार उपचुनाव हुए बड़ामला विधानसभा में, उस दौरान भी हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी को भी निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया। हमारे लोग सिर्फ वोटर हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन जाग गई है। वो आने वाले समय में दोनों पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी और स्वयं जनता चुनाव लड़ रही है और वो स्वयं जीतने का काम करेगी। मतलब कि जो बड़ा मलेरा विधानसभा है उसमें दोनों पार्टियों द्वारा एक दोगली रणनीति का अपनाते हैं वो लोग, बिल्कुल, जिसमें वो क्षेत्रीय जो योग्य प्रत्याशी हैं उनको ना चुनने के अलावा दूसरे प्रत्याशियों को चुनते हैं। तो सर देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? जैसे कि आपने बोला था कि शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। बिल्कुल सही कहा है आपने शिक्षा का। जी, सरकारें बनती हैं, चली जाती हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारना किसका काम है? सरकारों का ना। जी सर। आज जो टेस्ट में पास हो जाते हैं वो सरकारी मास्टर बनते हैं और जो फेल होते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई कहाँ होती है? प्राइवेटों में। जी, ऐसा सरकार का दोगलापन उजागर होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं। मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता खराब है जी, और गांव के गरीब असहाय किसानों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती। उनके पास प्राइवेट में फीस देने के लिए पैसा नहीं है। जी, उनकी मानसिकता एकदम साफ झलकती है कि गांव के लोग, गांव के बच्चे पढ़ ना जाएं, नहीं तो वो जनप्रतिनिधि से पूछेंगे 5 साल में आपने किया क्या है, और वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि गांव के लोग सिर्फ फट्टी बिछाएं, बैनर लगाएं और फर्श बिछाएं। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। इसलिए हमारे गांव के लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बेचारे बेरोजगार रह जाते हैं। सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना होती है, क्या उसका लाभ बच्चों को पूरी तरीके से मिल पा रहा है? जो पुष्टाहार उन्हें मिलना चाहिए वो मिल रहा है या उसमें भी कोई कमी है? नहीं, बहुत सारी कमियां हैं, नहीं मिल पा रहा है। जी, सिर्फ बंदर बांट हो रहा है और कुछ नहीं है। अधिकारी कर्मचारी भी उनके ऊपर भी दबाव होता है कि आप मिड डे मील देखिए, ना कि पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे। जी, वो सिर्फ मिड डे मील के ऊपर ध्यान है उनका, और बंदर बांट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब शिक्षा का स्तर काफ़ी निचला है और किसी प्रकार की सुविधा जो सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए वो भी अच्छे रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। अब सर देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलेरा में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार संचालित हो रही हैं? क्योंकि कई बार ये कमी सुनने को मिलती है या खामियां सुनने को मिलती है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, और अगर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठते हैं, जिसमें वो काफ़ी मोटी रकम चार्ज करते हैं अपने मरीज़ों को देखने के लिए। जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता उसके कारण। ये सब स्थानीय जनप्रतिनिधि ना होने के कारण होता है। जी, क्योंकि अस्पतालों में बहुत सारी दवाइयों की कमी होती है। अब वो जिस मर्ज की दवा ना हो तो बेचारे डॉक्टर भी क्या करें। जी, और यहाँ डॉक्टर की भी उपलब्धता नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का होता है कि वो सामंजस्य बनाए, जी, बाहर के लोगों से, बाहर के डॉक्टरों से आग्रह करें कि वो हमारे क्षेत्र में रहें, हमारे यहाँ सुविधाएं मुहैया कराएं, और उनका भी जितना भी जनप्रतिनिधि हो उनका भी सहयोग करें, ताकि कॉम्बिनेशन से हमारे क्षेत्र की जनता को और मरीजों को लाभ मिल सके। सर एक महत्वपूर्ण समस्या और जो काफ़ी बड़ी समस्या है आज की तारीख में, लेकिन कम सुनने को मिलती है, चर्चाओं में कम रहती है, कि रोडों पर अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं,
जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ मनुष्य जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ गोवंश की जान को भी क्षति पहुंचती है। सर, जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई थी तो उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि वो अच्छे से संचालित क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों रोडों पर यूं ही जो गोवंश घूम रहा है और अपनी जान गंवा रहा है। पार्टियां सिर्फ अपना नाम ऊंचा करना चाहती हैं। जी कांग्रेस ने गौशालाएं बनवाई, 15 महीने में सरकार गिरा दी गई। जी उसके बाद गौशालाओं का निर्माण हो गया, हजारों करोड़ रुपए लगे, तो उसका संचालन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। झंडा उठाते हैं कि हम गौरक्षक हैं। अरे गौरक्षक हैं तो आप उनकी रक्षा करो ना। सर, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गाय हमारी माता है और अलग अलग तरीके के गोरक्षक संगठन का निर्माण करवाती है, और दूसरी तरफ वो उनकी मामूली सी देख रेख भी नहीं कर पा रही है गौशालाओं का निर्माण होने के बावजूद भी। सिर्फ दिखावा करते हैं। जी अगर गौरक्षक करना है तो फोटो नहीं आना चाहिए, और आज जो गौशालाएं खाली पड़ी हुई हैं उनका संचालन होना चाहिए। उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? उस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और गौरक्षा की हमारे किसान परेशान हैं, जी जो आवारा पशु हैं उनको एक जगह रहने का जो गौशालाएं बनी हैं उनमें संचालन हो तो हमारे किसानों को भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो हमारे किसान बेचारे 24 घंटा खेतों पर रहते हैं, वो अगर आधा घंटे के लिए घर आ जाते हैं तो वो चौपट कर देते हैं। इसलिए सरकारों की मानसिकताएं ठीक नहीं है, सिर्फ भावनाओं से खेलना चाहती है और धरातल पर कुछ नहीं करना चाहती है। सर, शुरुआत में आपने एक समस्या के बारे में बताया था, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में, ना मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बड़ा मलेरा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं, तो आप बेरोज़गारी जैसी समस्या को किस प्रकार से दूर करेंगे? देखो, बेरोजगारी की समस्याओं दूर करने के लिए बड़े बड़े उद्योगों की आवश्यकता है। जी उद्योग लगेंगे तो हमारे सभी बेरोजगार युवा उसमें लग जाएंगे और अपनी जीविकोपार्जन करेंगे। क्योंकि बाहरी लोग आते हैं तो उनको लंबी रोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। तात्कालिक अपना लाभ दिया, अपना स्वार्थ सिद्ध किया और चलते बने। और जो हमारी मड़ाबना विधानसभा है आज उसी की शिकार है, और आज बेरोजगार इसलिए बेचारे हमारे युवा भटक रहे हैं। सर, जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी, तो जो वर्तमान के विधायक हैं उनको ये समस्याएं नज़र नहीं आ रही थी, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए? समस्याओं का निराकरण किया होता तो आज बेरोजगारी की नौबत नहीं आती। इतनी बेरोजगारी है, बेचारे युवा परेशान हैं, तो दूसरे लोग संभव नहीं है कि वो यहाँ कुछ ना कुछ रोजगार के लिए खड़ा करें, क्योंकि उनका सिर्फ अपना फंडा होता है कि एनी हाउ कम टू मनी माई पॉकेट, हमारे जेब में पैसा आना चाहिए। हमारे युवाओं को रोजगार मिले ना मिले उनको कोई लेना देना नहीं होता है। शाम दाम दंड भेद, लेकिन पैसा आना चाहिए। सिर्फ एक ही काम होता है जी। और वे तो रोजगारों को भी बेरोजगार करने का काम करते हैं। और रोजगार जो भी देते हैं वो आयातित बाहरी लोगों को ही भी रोजगार दिलाते हैं। यहाँ के जो मूल वोटर हैं, मूल निवासी हैं, उनको रोजगार देने का काम ही नहीं करती। सर, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही अच्छी योजना आ रही है, लाडली बहना योजना, जिसमें वो सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं और बहनों के खाते में पैसे पहुंचा रहे हैं, तो उस योजना को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, योजनाएं आई हैं, उनकी मानसिकता में खोट है। जी, आज चुनाव के समय ही उन्होंने योजनाएं लागू की, बिल्कुल। और पहले भी तो लागू करना चाहिए। अगर आपकी मानसिकता साफ है तो उसकी पहले भी लागू करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ये लाडली बहना योजना है वो अन्य योजना है जो चुनाव के वक्त पे लागू की गई है, ये सिर्फ एक चुनावी प्रलोभन है और चुनाव के बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चुनावी प्रलोभन है जी। और सिर्फ जैसे आपने कहा सिलेंडर, जी, आप बताइए कितनों को सिलेंडर मिल रहा है? सिर्फ योजना सिर्फ धरातल पर उतर नहीं रही हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना, हमारी बहुत सी माताएं बहनें इस योजना से वंचित हैं। जी। ऐसा क्यों? ऐसा कहीं ना इसलिए कहीं कि जानकारी समय नहीं समय बहुत कम दिया गया। जी। और समय इसलिए कम दिया गया, एक हमारी बुंदेलखंड में कहावत है कि पाँव रहने जाए वो उड़ानो रहने जाए, पाँव जीने जाए। जी। ये कहावत सिद्ध होती है। और कम समय देने का कारण यही देते हैं कि हमारी योजना चलती रहे और लोगों को फ़ायदा ना हो। जी। और हमारी कई माताएं बहनें आज भी योजनाओं से वंचित हैं।
और एक मैं और कहना चाहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता तो वो ग्राम सभाएं लेकर और अन्य समूहों के माध्यम से उनको जानकारी देकर तत्काल उनको फार्म भराते ताकि महिलाओं को लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, आपके आने वाले चुनाव में कौन से वो मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास के कार्य कराना चाहते हैं? वही मुद्दे हैं जी। बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन की सुविधा। मेरा तो एक और मानना है कि आज विकास, कहते हैं कि विकास बहुत हुआ। जी। विकास जब होता है जब प्रत्येक गांव से गांव जुड़े। सांसद विधायक निधि 70 से 80% गाँव में लगे। आम किसान 70 से 80% लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलें, निधि उनके सहयोग में लगें, तब जाकर विकास होता है। और हमारा मुद्दा वही है कि हमारे आने वाले जो जनता जनार्दन की और क्षेत्र में किसानों के जो सहयोग में हैं, उस पर हम काम करेंगे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलेरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि इन पार्टियों की गुमराह में ना आएँ, क्योंकि ये जो लूटते हैं वो लुटवाते हैं। आने वाले समय में ये प्रलोभन भी देंगे, क्योंकि ये लूट कर रखे हुए हैं। 5 साल में इन लोगों ने इतना लूटा है। तो आपसे आग्रह है कि आप सजग रहें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये लोग जहर देने का भी काम करेंगे, दारू बांटने का भी काम करेंगे। हमारा सभी बुद्धिजीवियों से, युवाओं से भी आग्रह है कि ये इन जहरों से दूर रहें और उन लोगों को बाहर भगाने का आप काम करें। और क्षेत्र में आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हो, आप अपने स्वाभिमान को बचाएं, आप अपने क्षेत्र की रक्षा करें।